हेलो हेलो, मेरा नाम है सीता। आपको तो पता ही होगा, ये जमीन मैंने खरीद ली है। पिछले 25 सालों से तुम जैसे अंगूठा छाप लोगों ने इस जगह का फायदा उठाया है और अब ये मेरी है। एक्चुअली तुम लोगों ने व्हाट्स दैट वर्ड? हाँ, वो गैर कानूनी कब्जा। एग्जैक्टली। किसी खाली जगह पर गैर कानूनी कब्जा करना जुर्म होता है। तुम सबको जेल में सड़ना चाहिए। कोर्ट से अभी कोई नोटिस नहीं आया। गुंडागर्दी है क्या? मनमानी करोगी आप? वो तो मेरा शुक्र मानो। 25 सालों का किराया नहीं वसूल कर रही हूँ। मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। गिफ्ट लो और चलते बनो। एंजॉय। आई लव यू ऑल। कभी मुझे थैंक्स बोलने का मन करे तो मेरा नाम लेना। आपकी प्यारी सीता। कौन थी बेटा? पता नहीं माँ। कितनी सुंदर है ना? हाँ माँ। पता है ना तेरे शर्मा अंकल ने क्या किया था? क्या किया माँ? अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने के बजाय किसी डॉक्टर से करवा दी। अगर तुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए ना तब उन्हें अकल आएगी। तो फिर किसी और लड़की से क्यों माँ? इसी से शादी कर लेता हूँ ना। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप बिल देकर आइए, मैं उसे ढूंढता हूँ। सर, मैं चोर नहीं हूँ सर। मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था सर। तुम्हारी माँ? हाँ मैडम, माँ की कसम। ये लीजिए, गलती हो गई मैडम, सॉरी सर। माँ के लिए दवा ले लेना। मैडम क्या कर रही हैं आप? ये झूठ बोल रहा है। भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन माँ का नाम लिया है। छोड़ दो इसे। थैंक्स मैडम। नमस्ते सर। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। बाय। एक्सक्यूज मी। ये बात सबको बताइएगा जरूर कि पुलिस वाले गुम हुई चीजें ढूंढते भी हैं। ओके बाय। बाय। लड़की बहुत सेंसिटिव लगती है सर। जिसकी भी इससे शादी होगी ना, सारी सैलरी चैरिटी में दे देगी। तूने कहा था ना बिना ढूंढे नहीं मिलेगी। ये तो बिना ढूंढे ही मिल गई। और तेरी ये पर्स वाली लड़की है सर। अरे तो उसके सामने शर्माने की जगह हमारे सामने क्यों शर्मा रहे हैं सर? वो गई कहाँ? चले? कहाँ पर? हमारा अग्रीमेंट भूल गई क्या? अग्रीमेंट? कोई प्रूफ है? जय बाबू। बंजारा हिल्स में वो जो विवादित जमीन है ना, जिसका मालिक अमेरिका में रहता है, सीता मैडम ने 50 करोड़ में वो जगह खरीद ली है। आधी रकम तो उन्होंने वो अपना मारवाड़ी सेठ चंदूलाल है ना, उससे लिया। लेकिन अब बस्ती के लोग वहां से निकलने को तैयार ही नहीं है। अब आपको उन लोगों को वहां से निकाल कर साइड को खाली करवाना होगा। अगर आपको डील ओके है तो मेरा ब्रोकरेज 2% होगा। उसे अंदर बुलाओ। हाय सीता, नाइस टू मीट यू। दुनिया के सारे दुख, गरीबों का दर्द, परिवार की तकलीफें सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक सुंदर लड़की का दर्द नहीं। इसे हवस कहते हैं। इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे जय बाबू हैं। बचपन में जब मैं जॉन्डिस की वजह से मरने वाला था, इन्होंने मेरे पिता को 5,000 रुपए देकर मुझे मरने से बचाया था। सदा इनका आभारी रहूंगा। आज तक अपने किए पर पछता रहा हूं मैं। ये तो इनके प्यार दिखाने का तरीका है। मुझे तो नफरत दिखाई दे रही है सर। अगर एक मनुष्य की हम लगातार तारीफ करते रहें तो वो सीखना बंद कर देता है। अरे इन जैसे निंदा करने वाले लोग चाहिए हमें, अगर लाइफ में तरक्की करनी हो। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं मैं इनकी। मैं वहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हूँ। एक जमाने में मैं भी उसी बस्ती में रहता था। 200 करोड़ तक का मुनाफा होगा, उसमें से 10% तुम्हारा। मैं एक MLA हूँ, लोगों का वो क्या कहते हैं जय बाबू? लोगों का प्रतिनिधि। जो तुम हरगिज नहीं हो। 20%। जरूरत से ज्यादा दौलत हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। मेरी हजारों करोड़ की संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो क्या चाहिए? सौंदर्य। मेरी धर्म पत्नी सौंदर्य।
मेरे सास ससुर अंधे थे जो इस बदसूरत का नाम सौंदर्य रख दिया। हर लड़का इसका रिश्ता ठुकरा देता था, कोई इसको पसंद ही नहीं करता था। पर एक ना एक दिन किसी ना किसी को तो इससे शादी करनी ही थी ना। तो फिर मैंने अपना बलिदान दे दिया। झूठ बोलता है कमीना। इसने खुद एमएलए बनने के लिए एक एमएलए की बेटी से शादी की और इसके बेचारे ससुर ने खुश होकर इसे अपनी एमएलए की कुर्सी दे दी। जय बाबू क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी के घर में एक से बढ़कर एक बदसूरत लोग हैं और उनका सपना था कि उनकी अगली पीढ़ी खूबसूरत हो, और इसीलिए मेरे ससुर जी ने मुझे अपना दामाद चुन लिया। हाँ, मैं तो बेचारा उनके स्वार्थ के आगे झुक गया। मैंने अपना पति धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए आज दो अनमोल रतन है मेरे। लेकिन मेरे इस प्यासे दिल को हमेशा से बस आप जैसी खूबसूरत परी की तलाश थी। इसकी नीच सोच को मेरा प्रणाम। 90% मर्दों की सोच ऐसी ही होती है जय बाबू। कुछ ही मेरे जैसे साफ दिल वाले होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? बस शादी की बात कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। देखा कैसे भड़क रही है। इसे तो बख्श दे रे बाबा। तेरे सामने तो भयंकर राक्षस भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ये बेचारी तो लड़की है। करेक्ट, तुम एक हसीन लड़की हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझसे शादी कर। ये शादी, कस्मे, वादे, ऑल दिस नॉनसेंस मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। तो चलो बिना किसी रिश्ते के साथ में रह लेते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 year? बहुत ज्यादा है। 6 months? 1 month। डन। अग्रीमेंट तैयार कर जल्दी से। मैम, साइन करने के पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। हाँ, साइन किया तो मतलब तुम मान गई थी? तुम जैसा भोंदू एमएलए कैसे बन गया? भोंदू? और ये भोंदू है या नहीं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तुम डील की बात करो। उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा था क्या? तो क्या उस पर साइन तो तुमने ही किया था ना? एक लड़की ने एमएलए से मदद मांगी और उसने फायदा उठाकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, और इस सब में उसकी बुढ़ी बीवी ने उसका साथ दिया। क्या कह रही हो? तुम किसे धमका रही हो जिसने तुम्हारा काम करके दिया? हाँ, तो मांगी थी मैंने मदद, मुझे बस अपना काम निकलवाना था। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, जाओ यहाँ से। मैडम आप रुको, मैं हैंडल करता हूँ। सर, कॉम्पनसेशन की रकम बताओ और इस मैटर को यहीं खत्म करो। अरे मैंने तो इसे डबल ऑफर दिया था, लेकिन इसके पास तो हजारों करोड़ों की जायदाद है। बहुत बड़ा आदमी है ये। सही कहा ना सर? बाप रे बाप, ये तो डमरू की तरह बजा रही है। तुझसे भी ज्यादा शानी निकली। है चुप। ये सब नाटक बंद करो। इस पर तुमने साइन किए, अब चलो, मेरा दिमाग मत खिसकाओ। बाहर में गया अग्रीमेंट। जानते हो ये क्या है? ये है तुम्हारी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो। तुमने इनमें से 2 वादे तक पूरे नहीं किए। अपने लाखों वोटर्स को दिन दहाड़े धोखा दिया है तुमने। अब एक मासूम लड़की से जबरदस्ती भी कर रहे हो। एग्रीमेंट गया तेल लेने रे। इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते। पर कलेक्शन वीक है, उसका क्या? फिक्र मत कीजिए सर, किस्मत का दरवाजा ये एक्सीडेंट खोलेगा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। ए राजा, तेरी बुद्धि घास चरने गई है क्या? पीकर लड़की की स्कूटर को ठोक दिया तूने? नहीं, गलती हमारी थी। अच्छा, तो तुझे शर्म नहीं आती? इस लड़की ने स्कूटी गाड़ी को ठोक दी और तू चुपचाप निकल रहा है डर? अरे सर, कोई नुकसान नहीं हुआ है, छोड़िए ना। इस बात का फैसला मैं करूंगा। पहले मेरे साथ स्टेशन चलो। स्टेशन क्यों जाएं जब कुछ हुआ इसकी ही गाड़ी नहीं को है? ठोका है ना तुमने? इन्होंने कंप्लेंट की क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161, अगर आप बिना कंप्लेंट के कोई एक्शन लोगे तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213, अगर लेडी कांस्टेबल के बिना किसी लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर गए तो नौकरी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168, इस तरह के एक्सीडेंट केसेस में और सेक्शन 108 के बारे में तो पता ही होगा। अरे सर। 108 तो एम्बुलेंस का नंबर है ना, फिर ये सेक्शन में कब से बदल गया? बोलिए सर, हाँ। किस सेक्शन के अंडर आप हमें स्टेशन ले जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था और तुम नन्ही सी मासूम लड़की मेरी बातों में आ गई। मैं तो बस ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा था। आजकल शहर में बहुत नकली पुलिस घूम रही है ना, तो ऐसे में पब्लिक अलर्ट है और सब समझ रही है कि नहीं। मैं तो ये चेक कर रहा था और इस टेस्ट में तुम पास हो गई। बराबर है ना? हाँ जी मैडम, और इसी खुशी में हमारे सीए साहब आपको इनाम के तौर पे 2000 रुपए देंगे। चूना लगा दिया इसने। थैंक यू। मैम, बैग
न्यूज़ से बैड न्यूज़ है मैम। वो बस्ती वाले पीपल आर फिर से एंटरिंग आवर लैंड। वो भैरव राज वो आप पर हाउस ब्रेकिंग, एनक्रोचमेंट, मैनस्लॉटरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के केसेस फाइल कर दिए हैं। वो भैरव राज तो एकदम रावण जैसे आपके पीछे पड़ गया है मैम। रोना बंद करो। मेरा दिल और दिमाग दोनों लोहे के हैं। मुझे मात देना आसान नहीं है। चंदूलाल के 25 करोड़, बस्ती वालों को 2-3 करोड़ और पुलिस को 1 करोड़, लगभग 30 करोड़ चाहिए। आई नीड 30 करोड़। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे मैम? आपके लिए वाइजैक से फोन आया था। भैरव राज। नहीं, बुरी खबर मिली है। आपके पिताजी नहीं रहे। आप ठीक तो हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरव राज क्या कर पाएगा। सीता मैडम, आपके पिता श्री आनंद मोहन की वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए यह मंगलसूत्र आपका होता है। बस इतना ही है। ऊटी का टी एस्टेट, वो आपको नहीं मिला है। बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स, बेंगलुरु का 2 एकड़ प्लॉट, मैनहट्टन का अपार्टमेंट। नथिंग टू यू। शिपिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल शेयर्स, 150 करोड़ बैंक बैलेंस, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो किसके नाम किया है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है। पकड़ो। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 500 करोड़, चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है। तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनकी कमाई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक दिखावा ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ। तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। एक वकील को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? अंकल अंकल अंकल, सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना। सीता, मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूं। तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाली हो। मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। Hey, don't mess with me. तुम जानते नहीं हो What the मुझे। hell do you think you can do? बताओ तुम्हें बहुत क्या देखे। करोगी तुम? मैडम, 1 मिनट जरा साइड आइए प्लीज। बहुत देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। छोड़ूंगी नहीं। सीता नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। कैसा सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान? Excuse me. Hi. Hello. हाय। Hi. आप यहाँ कैसे? वो लोग कहते हैं यहाँ कॉफी अच्छी मिलती है। Of course. आप बैठिए ना। थैंक यू। कौन सी कॉफी लेंगे आप? शायद लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन सी कॉफी अच्छी है। जी वो यहाँ की कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा कॉफी शॉट बहुत अच्छी है। ट्राई करेंगे? श्योर। ये वही चेन वाला लड़का है। थैंक यू। Excuse me? Yeah, I'll just be back.
एक्सक्यूज मी, ये बिल किसने पे किया? उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी ना, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। किसके ख्याल में खोया है बेटा? उसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। शायद मुझे उससे प्यार हो गया माँ। तो जाकर डायरेक्टली उसे आई लव यू क्यों नहीं कह देता? अरे माँ, आई लव यू जा बेटा, ऑल द बेस्ट। गुड लक। मुझे आपके गुड लक की कोई जरूरत नहीं। आई विल मेक माई ओन लक। सीता, तुम पर मोह माया का भूत सवार हो गया है, लेकिन पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी बेटे। उसे तुम बस एक मौका। बुलशिट, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। आई विल नेवर एवर एवर सी दैट फेस। तो ये था पापा का प्लान। मंगलसूत्र मुझे दे दिया और सारी जायदाद उसे। पता है मैं अब क्या करूंगी? देखती जाओ। पापा ने सोचा तुम्हें प्रॉपर्टी देकर मुझे बेबस कर देंगे। प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। बाहर में गई है वसीयत और तुम। सीता तुम्हें दिखाएगी अपना असली रंग। ए, क्या है? आराम से राम, कुछ नहीं हुआ है। सीता मुझ पे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? जी बात करेंगे राम, तुम शांत रहो। मेरे सामने नहीं चलेगा ये भोलेपन का ड्रामा। मुझे पता है जायदाद लूटी है इसने मेरी। 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़। बेटा, राम के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। ओहो, और सीता के लिए इस राम की कोई अहमियत नहीं। ऐसे चीख कर बेचारे बच्चे को बेकार में डरा रही हो तुम। ताड़ के पेट जैसा लंबा चौड़ा है ये। आपको बच्चा दिख रहा है? पागल समझा है क्या? ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। लेकिन जायदाद चुराना आता है इसे। हाँ? चिल्लाओ मत सीता, तुम जो कह रही हो उसका जवाब कैसे देना है राम को वो तक पता नहीं। ये एकदम मासूम है बेचारा। इसका दिल एकदम नाजुक है बेटा। इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो सीता, तब ये तुम्हारी बात समझेगा। ये करो वो करो, कट द क्रैप। मुझे अपनी जायदाद वापस कैसे लेनी है ये मैं जानती हूँ। चुपचाप इसे सब कुछ वापस करने को कह दो, वरना इसकी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ से। हे, इस सीता ने ना तुम जैसे बहुत देखे हैं। मासूम बनेगा ये ढोंग करना बंद करो। गॉट इट? शहर में किडनैपिंग की एक और घटना। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी किडनैप हो गई है। हमें मिली जानकारी के अनुसार किडनैपर्स ने उनसे 50 लाख रुपयों की मांग की है। किडनैपर्स की 50 लाख की मांग पूरी करने के बावजूद उन्होंने अब तक उनकी भांजी को नहीं छोड़ा है। अभी मिली जानकारी के मुताबिक कल सुबह ही उस किडनैपर ने वो पैसे किसी अस्पताल में जमा करवाए थे। ये है किडनैप की गई महेंद्र वर्मा की भांजी संयुक्ता वर्मा की तस्वीर। हाइट 5'11", रंग गोरा। सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो शायद किसी कॉफी शॉप में काम किया करती थी। अगर संयुक्ता महेंद्र वर्मा की भांजी है तो वो लड़की कौन थी? हॉस्पिटल से मिली कैमरा फुटेज से अभी ये पता चला है कि इस किडनैपिंग के पीछे इस पुलिस वाले का हाथ है। इसका नाम विजय है और ये 3 टाउन पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है। पूरे डिपार्टमेंट में हलचल सी मच गई है क्योंकि किडनैपर एक पुलिस ऑफिसर है। तेरा तो गेम खत्म। कौन है तू?
देख, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तू मुझसे नहीं बच सकता। अबे हीरो, मुझे पकड़ने की बात तो तू बाद में सोचना, पहले अपने आप को बचाकर भागने की सोच। शेर सिर्फ शिकार करना जानता है, डर कर भागना नहीं। संयुक्ता सेफ रहेगी तो तू भी सेफ रहेगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो जिंदगी का पहला एनकाउंटर तेरा ही करूंगा। गुड लक। सेम टू यू।